उल्लासनगर महानगर पालिका के वाटर सप्लाई के मुख्य अधिकारी विजय मंगलानी के ऊपर अफसरगिरी का भूत सवार। जी हां, विजय मंगलानी एक ऐसे अधिकारी है जो आए दिन महानगर पालिका में सुर्खियों में रहते हैं। अगर हम यूं कहें कि उन्हें कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है। हम आपको आज बात बताएंगे उल्लासनगर 2 गोल मैदान परिसर के यहां पर भवानी ब्यूटी पार्लर के मालिक अमित गहलोत, उनके यहां वाटर सप्लाई के कुछ कर्मचारी उन्हें पानी का बिल देने पहुंचे, मगर उनसे बात करने के समय उन्होंने अमित गहलोत से कुछ ऐसी तरह बात की। उसके बाद कहा कि तुम हमारे अधिकारी विजय मंगलानी से आकर मिलो। जब अमित गहलोत विजय मंगलानी से मिलने पहुंचे तो विजय मंगलानी ने उसे काफी सारी गालियां दी। मतलब की बात अगर कहे तो जिस कम्युनिटी के अमित गहलोत जी है वह ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो उसे विजय मंगलानी ने कहा कि तुम हजम हो, हजम की तरह ही रहोगे। शहर की जनता से हम पूछते हैं कि इस तरह महानगर पालिका के अधिकारी को किसी आम शहरी के साथ गाली गलौज की बात करने का हक है? हमने इस विषय में विजय मंगलानी से बात करने की कोशिश की, मगर उनका मोबाइल बंद आ रहा था। इसके लिए हमने उल्लासनगर महानगर पालिका के पीआरओ युवराज बदाने से इसके बारे में बात की और हमने भवानी ब्यूटी पार्लर के मालिक अमित गहलोत से भी इस विषय में बात की। क्या कहते हैं अमित गहलोत और युवराज बदाने इस विषय पर, आइए जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है और आपके साथ क्या हुआ? मैं उल्लासनगर गोल मैदान पे मेरा भवानी ब्यूटी पार्लर करके शॉप है। वहाँ पे वाटर सप्लाई वालों की मुझे इतनी दादागिरी दिखने में आई कि वो वहाँ पे आए मुझे, और उनके 3 आदमी आए। उन्होंने बोला कि आपका कोई बिल रहेला है। तो मैंने बोला कि मेरा लेडीज़ पार्लर है। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और सीधे 4 जने अंदर आ गए। आते ही वो जो स्टाफ लेडीज़ बैठी हुई थी वो डर गई, भाई ये ऐसे कैसे आ गए अंदर। तो मैंने उनको आदमियों को बोला कि आप जो है ऐसा अंदर कैसे आए, एक लॉकिंग तो कीजिए, मेरा लेडीज़ पार्लर है और सब अच्छे लोग बैठते हैं, आप आके वो डर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा बात नहीं करो, ये नोटिस लो और ये बिल लो। तो मैं बोला काहे का बिल है? तो मैंने बोला कि आप बिल में भरने दिखाओ। मैंने देखा तो 90,000 रुपया बिल। मैं बोला इतना 90,000 रुपया बिल मेरा? तो बोलता है कि वो आपको हमारे से बात नहीं करो, ज़्यादा बात नहीं करने का, साहब से बात करो। तो वो लोग उधर ही वहाँ पे खड़े रहे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मेरे से साइन ले लो और मैं आपको दे देता हूँ, ये पेपर मुझे दे दो, आप जाओ। और मैं सीधा वहाँ से मैंने जैसे 90,000 का बिल देखा और मुझे इतना टेंशन हो गया मैं जी कि मुझे मेरे बीपी वगैरह सब हाई हो गई। और मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से लाऊँगा। 7 महीने से बाद में मैंने दुकान खोला था और मैं जैसे ही फटाफट उनका काम छोड़ के मैं सीधा गया अपना उनके मंगलानी साहब के पास। मैंने जैसे मंगलानी साहब के पास गया तो मेरे को बोला कि एक आदमी ने मुझे सैनिटाइज करके बोला अंदर आओ। मैं जैसे अंदर गया, बोला क्या हुआ है? तो बोला कि मैं बोला साहब ये इतना 90,000 रुपया बिल, मैं तो मर जाऊंगा। 7 महीने से हमारा दुकान भी बंद है और 90,000 मैं कहाँ से भरूंगा? तो बोलता ये बात मुझे मत बताओ, मैं क्या बोलता हूँ, उठ, मैं तुम्हारे को बैठने को बोला है वो भी बहुत बड़ी बात है, चल उठ के खड़ा रहे। ये अच्छा हुआ कि तूने मुझे खाली किसी की पहचान नहीं बताई, नहीं तो मैं सीधा 6 लाख रुपया करता था। तुम लोग क्या करते हो, ऊपर जो ऊपर रहते हो, हाँ, और नीचे हजाम पट्टी करते हो, हाँ, और तुम ऐसे करेंगे बिल नहीं भरे, तुमने बिल लिया, भरना पड़ेगा बिल। मैं बोला साहब मैं इतना कैसे भरूँगा, मेरे इतना 90,000 बिल आया कैसे? बोला ये नहीं पूछने का, झापट मारूंगा। मेरा अगर बस बजे तो तुम्हारे को 2 झापट बोला, तुमने मेरे आदमी से दादागिरी। मैंने बोला मैंने आपके आदमी से कौन सा दादागिरी किया? मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर निकलो। तो मैंने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा। तो बोलता कि ये कुछ नहीं चलेगा, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो मैं बोला ये तो आपकी दादागिरी है। मैं जी इतना कहने, मैंने पाप पढ़ने के बाद में भी मुझे उन्होंने क्या बताया, बोला बोल रहे हैं कि इधर से निकल, नहीं तो और मैं तेरे को 2 झापट लगाऊंगा। वहाँ पे CCTV लगेला होए तो वहाँ पे मैं जी आपके न्यूज़ के चैनल से निकला ही है कि वहाँ पे मेरी कितनी बेइज्जती की है। खाली मुझे उन्होंने मारा ही नहीं है, अगर वो तो उनके बस बचा तो मुझे मार भी देते थे। मैं जैसे घर पे आया मेरा BP हाई हो गया, मुझे तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई। जैसे जैसे मेरे घर वालों ने बोला कि आप ऐसा टेंशन नहीं करो, मैंने बोला मैं तो मेरी इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं है, मैं पैसा बनने के लिए तैयार था, फिर भी मुझे ऐसे इस टाइप से बेइज्जती होना पड़ेगा। और बोलता है कि तुम नहीं जाते ना, हजाम जाते तो हजाम ही रहेंगे तुम लोग, जाओ इधर से, निकलो इधर से, आप ये वापस कभी नहीं आने का इधर। और मैं पुलिस चौकी में गया तो सीनियर साहब को भी मैंने अर्जी दिया। सीनियर साहब ने बोला कि आप टेंशन नहीं करो, जो भी रहेंगे अपन करेंगे, मैं आपको मदद करूंगा। और मैं जी आप भी मेरी मदद कीजिए, मैं इससे बहुत
ये हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही को आपघात कर दूँ मैं। मुझे जीना के भी तमन्ना नहीं रह गई, क्योंकि मेरे इज्जत से सवाल, इज्जत के सवाल मेरा कोई महत्व ही नहीं है, कोई चीज़ का, पैसे का, किसका, कोई भी। और इस टाइम में इसने मुझे जो बेइज्जत किया है, और ये बोल रहा है कि शहर का कोई भी आदमी को जितना लेके आएगा उतना मैं तेरी सत्यानाश करूँगा और तेरा दुकान भी सील करूँगा। देखिए, उसको जात पात के गाली दी है। एक हमारे कर्मचारी वहाँ पे गए, हमारा काम ही है कर्मचारियों का, यदि किसी वाटर सप्लाई का बिल होवे, मालमत्ता का बिल होवे, थकित बिल है, कोई भी बिल है, वसूल करने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोक सेवक होने के नाते हम किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। गाली गलौज करना हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, यह ना हम किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, ना मारामारी कर सकते हैं। मगर जब ज़्यादा बढ़ जाता था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो बात अलग है। इस विषय पे यदि उन्होंने ऐसी हरकत की है तो पहला उनका फर्ज था, कर्तव्य था श्रीयुत अमित गहलोत का, कि उन्होंने हमारे माननीय आयुक्त महोदय जी के पास शिकायत करनी चाहिए थी कि भाई आपके कर्मचारी ने ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ बदसलूकी। उसके बाद उसके आयुक्त साहब उनकी शिकायत नहीं सुनते तो उसको अलग पुलिस स्टेशन और अलग अलग मार्ग है। लेकिन कर्मचारियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नागरिक के साथ, पब्लिक के साथ अपना सलूक जो है बदसलूक नहीं करना चाहिए, और कानून और शिस्त के साथ रहना चाहिए, और कानून के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और विजय मंगलानी जी का कोई अभी उसकी ओरिजिनल मूल पद है जो लिपिक का भी है, लेकिन तो भी उसको एक वसूली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वसूली अधिकारी करके उसको एक कार्यभार सौंपा गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ अच्छी रिकवरी भी की है, और कहीं उनका ज़रा टॉकिंग यदि रफ है तो उनको कॉर्पोरेशन की तरफ से एक समझ दी जाएगी। सर, उल्लासनगर शहर में नेताओं के ऊपर काफ़ी वाटर सप्लाई के बिल बकाया बाकी है। आम आदमी की दुकान सील की जाती है और नेताओं को छोड़ दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा करते होंगे कोई हमारे कर्मचारी तो उनकी शिकायत आयुक्त महोदय जी के पास करनी चाहिए, क्योंकि पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। रिकवरी तो सबसे वसूल करना है, तो हमारा काम ही